लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। वो लोटिया पठान था। Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. You know, the villains of yore and the villains of today, do you see any marked difference? Yeah, I do see the marked difference. Those days we were the villains and now the heroes are the villains. You know? The writing and the topics have changed. And the designing of costumes and everything. Oh, I'm out of job because my heroines are not wearing saris. So I have nothing to pull, nothing to hold. I'm sorry. Fact है ना? Is it fact? बगैर कुछ किए वो बोलेगी कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे, खबरदार हाथ लगाया तो इतने में हीरो आ जाएगा, मार खाएगा, हमसे मार खाएगा या वो खाएगा। लेकिन मेरे हीरो मुझसे बहुत जलते थे, कोमल जी। भला क्यों? थे वो इसलिए, वो बता सारी पिक्चर में मजे तो रंजीत करता रहता है, जो विलेन लोग करते रहते हैं, हमको हीरोइन मिलती है तो पिक्चर दी एंड हो जाती है। अपनी अपनी किस्मत है, और क्या कर अब क्या कर सकते हैं। बट रजा साहब, सचमुच सारा मजा विलेंस ही करते थे? विलन्स जो हैं ऑडियंस के लिए बिल्कुल एक मसाला की तरह है। मसाले से मेरा मतलब है, जब आप एक डिश प्रिपेयर करते हैं, अगर उसमें मसाला ना हो, नमक मिर्च ना हो और दूसरे हल्दी अदरक ना हो, तो वो जो डिश है वो बिल्कुल बेमजा हो जाती है, ब्लैंड एंड। हाँ, तो हमारे आने से मजा आता है। जैसे ऑडियंस को जो हमारे यहाँ बैठे हैं मसाले के खाने में मजा आता है, वैसे ही फिल्म में जब विलन होता है तो मजा आता है। और सिर्फ बात मजे की नहीं है, बात सिर्फ फिल्म की नहीं है। इफ यू लुक एट ऑल द रिलीजियस बुक्स, वो भी विलन के बगैर मुकम्मल नहीं है। सही बात है। शैतान है, दुर्योधन है, रावण है, जूडा है, तो वहां भी जो है, वहां की भी जो कहानियां हैं वो नामुकम्मल हैं विलन के बिना। इसी तरीके से जो हमारी फिल्में हैं वो बिल्कुल बेमाने बेमजा होती हैं जब तक विलन नहीं होता। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। किरण जी, एक दौर आया था जब विलेंस के साथ कम फिल्में बनती थी, कहानियां विलेंस बिना लिखी गई थी। सर्कमस्टेंसेस, समय, इनएनिमेट थिंग्स वर द विलेंस। उस दौर में क्या विलेंस की इंपॉर्टेंस घट गई एंड आप यानी द कम्युनिटी ऑफ विलेंस कुछ इनसिक्योर फील करने लगे? हेलो या सर, मुझे कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की या किसी भी किस्म की इनसिक्योरिटी कभी नहीं हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि सर नायक और खलनायक में ज्यादा फर्क नहीं है। नायक के नाम के आगे अगर आप खल लगा दें, ऐड कर दें, तो खलनायक हो जाता है। और खलनायक होने के उसके अपने कारण होते हैं, और जो कारण जो है कभी कभी उसे समाज से मिलते हैं या कभी खुद मिलते हैं। और समाज जो है ये जब खलनायक के आईने में खुद को देखता है तो उसका विभत्स और भयानक स्वरूप देखकर उसे नकार देता है, क्योंकि उस आईने में समाज को खुद की शक्ल नजर आती है। फिर इसी समाज का एक प्रतिनिधि जो नायक कहलाता है, वो क्लाइमैक्स में आकर विलन को पीटता है और खुश हो जाते हैं लोग। तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हम शमशान में जाते हैं ना, और चलते हुए मुर्दे को देखकर हम सबको एक वैराग्य आ जाता है। जी जी। और शमशान के बाद निकलते सब भूल जाते हैं हम। यस, आगे चलते हैं। तो सर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरह से इनसिक्योर होने की जरूरत है। एब्सोल्युटली नो।
बिकॉज अगर आप विलन के बगैर, देखिए एक विलन जो है ग्रे है, जो ब्लैक पार्ट है, वो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है. सही कहा. We all do have this imperfection. And the side of villainy. हाँ सर, और अगर हम परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमें हिमालय में जाके बैठ जाना चाहिए. हम सब में वो चीज है, लेकिन क्या उसे एडमिट करना या उसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है. लेकिन हम लोग जो नेगेटिव रोल्स करते हैं, मैं विलन कभी नहीं बोलता कि मैं विलन हूँ. मैं कहता हूँ कि मैं एक नेगेटिव रोल करने वाला एक्टर हूँ. हम जो नेगेटिव रोल करते हैं सर, उसमें क्या होता है कि हमें एक बात का एहसास होता है कि हम वो कर रहे हैं. फिर प्रोड्यूसर फिल्म क्यों बनाता है? इससे बनाता है कि फिल्म चले. अगर हीरो की कोई ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिल्म बहुत ही बिल्कुल नीरस हो जाती है. जब हीरो तब बनता है सर. मेरे पिताजी भी एक्टर्स हैं जी. उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा जब विलन रोल्स करोगे तो एक बात याद रखना कि क्लाइमैक्स के अंदर it is your job to make the audience feel that your hero is Superman. बड़ी इंटरेस्टिंग बातें तीनों मेरे सीनियर्स ने कही. रंजीत साहब ने भी, रजा जी ने भी, रंजीत साहब ने कहा कि किस प्रकार से मज़े के तौर पर या लाइटर वे में विलन को एनवी किया जाता है. रजा ने कहा कोई कहानी, कोई रिलीजियस स्टोरी कंप्लीट नहीं है जब तक कि उसमें खलनायक ना हो, चाहे वो दुर्योधन हो, रावण हो, या दादी और अम्मा की कहानी में वो ऐसा वजीर या ऐसा सेनापति जो राजा को हटा देना चाहता है, मार देना चाहता है. जिस प्रकार से किरण ने कहा कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलन, ऑफ द नेगेटिव कैरेक्टर, टू क्रिएट दैट फीलिंग एंड दैट इल्यूजन. द मैन ऑन द पॉजिटिव साइड, whom we call hero, is as big as a Superman, is as effective as a Superman, and he deserves to win, because we come from where it is said truth must triumph. Satyameva jayate. In every story of ours, whether it is any religious stories, finally the truth wins. Unlike stories in the West, unlike some of the stories now. So when you work in a Hollywood film, I mean, I've had the great fortune of working in films in Hollywood, in France, Germany, Italy, Australia, Malaysia, Iran, Poland, you name a country, and I've been fortunate enough to act in those films, And the stories are diverse. It was shocking for us when finally the villain walked away with the girl, or villain walked away, and the good person lost. Many films in the West ended like that. Yes. It doesn't happen like that in India. It started to happen in some of the not so big films, in some of the experimental or edgy films, So therefore, over there, it depends that. In reality, also, they say it's not always that the good wins. It's not always that the good succeeds. If that was the case, many of us sitting there, many of us sitting here, did not win many of those situations, did not win many of those job opportunities, those accolades we didn't get, because we were good, we were brilliant. Someone else who was not good, or let's say in looser terms, was the villain, got away with it. एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही किरण ने कि एक मैं आपको एक 5-6 लाइनों का मोनोलॉग है जो महेश भट्ट साहब ने, मैं लाइव शोज करने जा रहा था. You tour whole of America, USA, Canada and other places. So I wanted to make an interesting entry and I requested Bhatt साहब मेरे लिए कुछ आप लिख के दीजिए. तो उन्होंने बड़ा विलन के बारे में 4-6 लाइनें लिखी थी जो मैं आपको सुना देता हूँ. मैं हूँ बुराई का फरिश्ता, मेरा जन्म आज नहीं हुआ है.
मैं तो हमेशा से हूं आपके पास, आपके बीच, आपके अंदर। यकीन नहीं आता तो अपना दायां हाथ अपने सीने पर लगाकर ध्यान से सुनिए, आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई देगी। बुराई की आवाज, अच्छाई ने, हमारे अंदर की अच्छाई ने मेरी उस आवाज को दबा दिया है। Evil is created by good. कुछ अच्छे लोगों ने जानबूझकर हम बुरे लोगों को एक एग्जाम्पल बना दिया है ताकि वो कह सके, वो देखो वो है बुरा आदमी, वो है बुरा आदमी, हम तो अच्छे हैं, हम तो अच्छे हैं। लवली, अब इनसे बातें करके मुझे ऐसे लगा कि कोई भी प्रोफेशन चुनता है ये सोच के चुनता है कि मैं इस प्रोफेशन में जीतूंगा, मैं जीतने के लिए ये काम करूंगा। ये इकलौता प्रोफेशन है जहां पर आप लोग हारने के लिए फिल्म लेते हैं। पर्सनल लेवल पर एक विलन की, जैसे आपने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द हीरो हु विंस इन द एंड, एटलीस्ट इन इंडियन फिल्म्स। हाउ डज दैट फील? Anybody can take this question. See, you are not the person. When I play that part, I'm not Gulshan Grover. My belief, my thoughts have no significance. I am portraying that part as an actor. True. As an actor, what's right for society, what's right for the film. Let's say if the evil was to win, if the bad person was to win constantly, we are spreading, like people minds are so impressionable in smaller towns, when they watch films, they want to be the hero worship, they idolize the villain worship as well. It'll sort of imbalance the society. Our films, our storytelling is not like that. In fact, recently when some of the OTT had some of the things that were morally not right, supposedly, and in Indian society, many people were very upset by it, by which we call, and which we are happy that people are thinking in a very progressive way. But some of it, when it was crossing lines, was disturbing people. They didn't know whether it is right. When they were saying it is right, they're not saying it is right for art. You can't contain art. But whether it is right for a country where every 30 kilometers there's a different kind of culture, there's a different kind of sensibility, different kind of exposure. Therefore it was considered that it was not really right. So the villain must lose truth. आजकल हिंदी भी ऐसी नहीं रही जो आप लोग बोलते हो, जी और उस आवाज में उतार चढ़ाव, जी। तो इसमें कैसे काम किया जाता है, किया है? क्योंकि मैं आवाज़ के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि इस पे कैसे काम किया है। और गुलशन सर, आपने तो बहुत जगह काम किया है, एक मराठी फिल्म भी कर देना। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ मराठी फिल्म। I have already done 2 Marathi movies. One was उपकार दुधाचे and सलीम अंकल की। Exactly. One was, और एक थी लग्न माझे खंडोबाची। ये 2 फिल्में मैंने मराठी की और मैंने खुद डब भी किया है उसमें। ये नहीं है कि मेरी जगह किसी डबिंग आर्टिस्ट ने मेरे डायलॉग बोले, क्योंकि इनकी आवाज कोई डब आपकी डबिंग कोई कर ही नहीं सकता है। In the olden days, like the hero was like white and the villains were like portrayed as black. Today, even the heroes are grey, the villains are grey. Is it difficult to play a villain today, or like it's easier, like as you compare to the olden days? Absolutely right, because as I said earlier, the black characters from society have disappeared. The bad people have got submerged into the society, they become grey. So therefore the characters that the writers write are grey. It is challenging, as Kiran said, change will happen. Evolution, change is an integral part of us, our human being, There is no way that change will not happen. So therefore, playing the character of a villain today, or playing those
absolutely black characters, both were challenging at that time. This is challenging, stimulating, exciting, and we play them very, very well. Even now, these characters, because with every art, if you get stuck, then you're dated. Your craft is dated. You are not evolving. You're not understanding what the customer or the client or the person you're entertaining wants. So therefore, we play these great characters with tremendous amount of, happiness and ability. पर्दे पे काम करते हैं तो आपको एक समाज का बहुत बड़ा तबका देखने के लिए आता है और कहीं ना कहीं आप उस समाज के कुछ हिस्से के तबके को इंस्पायर भी कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम सिनेमा में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उससे रॉन्ग नैरेटिव समाज के बीच में आता है जो नैरेटिव कभी सेटेड ही नहीं था? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग नैरेटिव बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। किस प्रकार से कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो चीज़ें होती नहीं है पर दिखाई जाती है और वो चीज़ सत्य नहीं है पर जितनी भी ऑडियंस है उस चीज़ को सच मान लेती है। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि जाती जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि हर बुरा आदमी जो है उसकी पिटाई हो, वो जमाने में रुसवा हो। बुरे आदमियों की भी बड़ी लंबी इनिंग्स चल जाती हैं, हम आप सब जानते हैं। लेकिन स्क्रीन पे हम लोग हमेशा एक चीज दिखाते हैं, विलन कुछ भी कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितना भी पावरफुल हो, आखिर में उसकी पिटाई होती है। हम तो समाज की सेवा करते हैं। हम जिस किस्म के हमने ब्लैक कैरेक्टर्स किए हैं, हम बच्चों से, देशवासियों से कहते हैं कि हम जैसी हरकतें मत करो, वरना आखिर में तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ है। तो ये तो हम सेवा करते हैं। जो भी हमने आज तक स्क्रीन पे किया है, ऐसे हम लोग हैं नहीं, बट वी ट्राई टू डू इट वेरी कन्विंसिंगली। लोगों की हम गालियां खाते हैं, लोगों की झिड़कियां सुनते हैं, लेकिन हम ये मैसेज देते हैं कि प्लीज हमारी तरह मत बनना, वरना आखिर में तुम्हारा यही अंजाम होगा। जैसे सर, पहले के सिनेमा में विलेंस के जो कैरेक्टर्स होते थे वो इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो अभी तक जहन में है। जैसे असगर ज़ोराट या सर ने शोला शबनम में काली प्ले किया है। सर मुझे ऐसा लगने लगा कि पिछले 20 साल में एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है विलन का जो हम में से किसी को याद हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स ने वैसे विलन के कैरेक्टर्स लिखना ही बंद कर दिया है। कोई कातिया, बलवंत राय, ऐसे कोई कैरेक्टर्स ही नहीं बचे हैं सर। असगर ज़ोराट जैसे विश्वात्मा में था। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन किरदारों जैसे तो आगे आने वाले समय में हमारे इंडियन सिनेमा में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है विलन के किरदार मर जाएंगे सर, रहेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्म्स के अंदर से उस प्रकार के याद रहने वाले कैरेक्टर्स, खलनायक के, चाहे वो ग्रे शेड हो या कम्प्लीटली डार्क हो, अब नहीं लिखे जा रहे, नहीं पोर्ट्रे किए जा रहे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि टाइम आ रहा है where some of it will be brought back. As is with fashion, as is with art, as is with food fads, fitness, everything, some of the things that were relevant in the past keep coming back. Like that, I mean, from what the indications are, कि दोबारा से उस प्रकार के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आज के सर्कमस्टेंसेस में राइट दिखते हुए, आज के सीन्स में करेक्ट दिखते हुए लिखे जाएंगे और बहुत सारे कलाकार, हम ही नहीं और यंगर कलाकार उनको पोर्ट्रे करेंगे और वो यादगार रहेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक मेरी फिल्म थी हमसे ना टकराना, उसमें मैं जमींदार बना हूं और धर्म जी की मैं जमीन हथियाना चाहता हूं। वो किसान हैं और मैंने उन्हें उठवा लिया है जबरदस्ती दस्तखत करवाने के लिए, और वो बेहोश है क्योंकि बहुत मार उन्हें पड़ी है और उन्हें बांधा हुआ है। तो मैं उनके चेहरे पे पानी का छपका मारता हूं तो होश आता है। तो कहते हैं, कुत्ते, तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा,
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्म जी को कुत्तों का खून पीने का बड़ा शौक है, इसलिए उनकी गली में आपको एक भी कुत्ता दिखाई नहीं देगा। तो मैं कहता हूं, माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। क्या बात है, गुलशन करोड़ जी आपकी तरफ। Once in a blue moon, कभी कभी। गुलशन जी गुलशन जी को सर हिंदी में बोलना यार, अभी अंग्रेजी सब नहीं आती मेरे को। रंजित साहब सिंपल इंग्लिश नहीं। रंजित साहब सिंपल इंग्लिश नहीं, 4th स्टैंडर्ड की। रंजीत साहब आइए आगे। रंजित साहब मैं अभी तक हिल रहा हूँ यार, किरण साहब को पहले। अच्छा किरण साहब। किरण साहब एक किरदार मेरा काफी लोगों को पसंद आया, तेजाब का लोटिया पठान। जी हाँ जी हाँ, लोटिया पठान। मैं उस लोटिया पठान का लाइन सुनाऊं या इस लोटिया पठान का लाइन सुनाऊं? दोनों। अभी मैं आपको उस लोटिया पठान का सुनाता हूं। लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान। तालियां तालियां। वो लोटिया पठान था। आज अगर मैं लोटिया पठान प्ले करूं तो मैं कैसे बोलूंगा? लोटिया पठान की जिंदगी में सिर्फ एक ही कानून चलता है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। That Lotia, this Lotia. What? Like I said, things have evolved. Actors have evolved. Actors become more believable now. We are following realism now. So this is what it is, and it was a lovely audience we had today. ये आप लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको conversation करके। हमें बड़ा अच्छा लगा जिसे conversation हम लोग इतने देर तक क्यों कर रहे हैं? Because you are a wonderful audience. बिना डायलॉग And it was great talking to all of you. And I thank Ifi for calling us over here, giving us the credit and the honor which we thoroughly deserve. Thanks a lot. आइए गोली साहब ये लीजिए। ये आप समझ गए ना मेरी आवाज को कितनी प्रमोशन मिल रही है। और क्या है कि थोड़ा और नीचे से करो। और क्या है कि देखिए मेरी फिल्मों में तो मोस्टली डायलॉगबाजी हीरो के साथ नहीं, लड़कियों के साथ ही होती थी। अब उसको चिल्ला के डरा के तो कर देती, इतना ही चिल्लाओ जाने मन, जितना चिल्लाओगी तुम्हारी खुद की आवाज तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्या बात है, क्या। और फिर वो काटती थी जब ये हाथ छुड़ाने के लिए, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती। दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। तो इस तरह है। अभी कई बार अभी ये डायलॉग वाला याद नहीं है, विश्वा बहुत अभी बोला ना। और हाँ आज ही ऐसे, और मेरे पीछे तो काफी मशीन होती थी जो इको आती थी। Anyway, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आप सबका शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। आपकी मौजूदगी ने इस फंक्शन में चार चांद लगाए। आप नहीं आते तो ये महफिल बहुत ही बेरंग, बहुत ही खोखली होती। तो दिल की गहराइयों से आप सबका ज़ाती तौर पे मेरा शुक्रिया।